Good morning, student. Today we are going to study our remaining part of the lesson, the sound of the music, second part of the sound of the music. So we are going to discuss this lesson from the sixth paragraph. Okay, now start it. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle at Allahabad music conference. अपने अंकल जी के साथ बिस्मिल्लाह खान गए म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. At the end his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जो फयाज खान थे उन्होंने कहा कि भाई तुम मेहनत करो और तुम एक दिन अपना मुकाम पालोगे. वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Senai player on radio. वो जल्द ही एक बढ़िया सेनाई प्लेयर बन गए थे रेडियो को जिनको अधिकतर सुना जा सकता था. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Senai. Bismillah Khan became the first person who greeted the nation Senai after getting independence. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उस दिन जो उनके श्रोतागण थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ दैम, एंड ही इज़ दैट पर्सन हु हैव गिवन द स्पीच, हिज फेमस स्पीच ट्रायड विद डेस्टिनी स्पीच आफ्टर द सहनाई प्लेइंग ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह. नाउ पैराग्राफ 8. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. As Bismillah Khan was a famous Senai player, he has given so many tremendous performances both in India and outside of the India. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro. So he has taken his first trip to the Afghanistan, where King Zahir was so much fascinated towards him that he had given him so much priceless Persian carpets and other souvenirs. मतलब कि पर्शियन कारपेट्स पकड़ा दिए बहुत जो महंगे थे और बहुत सारे अलग चीज़ें जिन्हें हम याद करने के तौर पे मानते हैं, सोविनियंस उन्हें कहते हैं. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक के मुरीद केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सनाई. इतना ज़्यादा उनकी सहनाई बढ़िया थी कि एक फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम विजय भट्ट था, उन्होंने जब इनकी सहनाई एक म्यूज़िकल एक फेस्टिवल में सुनी तो इन्होंने एक फिल्म ही बना डाली जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन. दिल का खिलौना आए टूट गया. तो इसमें एक बिस्मिल्लाह खां का गाना भी था जिन्होंने खुद बनाया था. नाम था उस गाने का दिल का खिलौना हाय टूट गया. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और ये बहुत बड़ा चार्ट बस्टर बना पूरे इंडिया में. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music was limited to Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sahnai and Vikram Srinivas Kannada ventures शांति अपना. तो इनकी फिल्म हिट होने के बावजूद भी, गाना हिट होने के बावजूद भी इनका जो काम था केवल 2 ही फिल्मों तक सीमित रहा. एक तो जो मैंने बताया है वो, और दूसरा एक साउथ के फिल्म के डायरेक्टर थे कन्नड़ वेंचर सांधी अपना में उन्होंने गाया था. आई जस्ट कांट. अब बिस्मिल्लाह खान के ये शब्द है, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ दिस फिल्म वर्ल्ड. ही सेज विद एम्फसीज. थोड़ा सा जोर दे के कहते हैं, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. मैं ये जो आर्टिफिशियली और ये सेलुलाइड का फिल्म वर्ड है, इसमें मैं थोड़ा अपने आप को ऑकवर्ड फील करता हूँ. 9th पैराग्राफ पे भाई, अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट. अब बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से मिल रहे थे. बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिस्मिल्लाह खां वो पहले भारतीय थे जिन्हें अपना परफॉर्मेंस देने के लिए USA बुलाया गया लिंकन सेंट्रल हॉल में. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, और हर जगह बिस्मिल्लाह खान ने अपने परफॉर्मेंस दिए थे. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. वो इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे इंटरनेशनली कि तेहरान अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको उनके नाम का एक ऑडिटोरियम मिलेगा जिसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िक. ठीक है. अब आइए पैराग्राफ नंबर 10 पे.
तो नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, ये सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला था विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is, जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर म्यूज़िक, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिच ट्रेडिशन। अपने बच्चों को आप संगीत सिखाइए, भारत का सबसे मजबूत है ये कल्चर। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. पूरे दुनिया वो घूम गए थे, लेकिन अभी भी उनके लिए जो डुमराव और बनारस था वर्ल्ड की सबसे सुंदर सिटियों में से एक था। A student of his once wanted him to head a Senai school in USA. एक स्टूडेंट जो उनका था वो चाहता था कि वो यूएसए आके एक सेनाई वाला स्कूल खोलें जिसमें सेनाई सिखाई जा सके। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बट खान साहब आस्क्ड हिम, उसने कहा कि भाई आप आ जाइए और मैं बिल्कुल मंदिर बनवा के बिल्कुल टेम्पल वेम्पल सब बनवा के एकदम फिट करवा के बनारस जैसा माहौल यहाँ पैदा कर दूंगा। बट खान साहब ने उससे कहा, भाई ये बताओ कि वुड ही बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि वो गंगा नदी को ला सकते माँ गंगा को। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए बोलते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, जब कभी भी मैं विदेश में होता था मुझे भारत आने की जल्दी होती थी। वैन आई वाइल इन मुंबई में जब होता था, आई थिंक ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब मैं बनारस में होता था और मुंबई में होता था तो बनारस और पवित्र माँ गंगा की याद आती थी। एंड वाइल इन बनारस, जब बनारस में होता था तो मुझे मत्था ऑफ डुमराव, मट्ठा की याद आती थी। अब ये देखिए शेखर गुप्ता कौन है? व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? शेखर गुप्ता इनके इंटरव्यूअर हैं जो इनसे पूछ रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ, चूँकि आप मुसलमान थे, कि आपका मन नहीं किया कि आप पाकिस्तान चले जाएं? बिस्मिल्लाह खान उल्टे कान पकड़ते हुए कहते हैं, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ूंगा। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं गया हूँ पाकिस्तान बस। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। मैं गया वहाँ, मैंने पाकिस्तानियों से सलाम की और इंडियन से किया सलाम वालेकुम और वापस चला आया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly affect that the devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उन्होंने ये साबित कर दिया कि धर्म आपके आड़े नहीं आता है। अगर उनके जैसा कोई मुस्लिम है तो डेफिनेटली वो सुबह काशी विश्वनाथ के टेम्पल के जो मुहाना है वहाँ पे बैठ के वो शहनाई प्लेट कर सकते हैं और अपने जीवन को खूब अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, लोगों का प्यार पा सकते हैं। यानी कि आपका धर्म कभी भी आपके आगे आड़े नहीं आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 2006 में वो ईश्वर के यहाँ चले गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनकी मृत्यु में भारतीय सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आज के लिए इतना ही। कल हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का PDF बना के मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।